प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज तक हमने क्या क्या सिखाया, आज हम देखने वाले सबकी पुनरावृत्ति। मतलब आज तक हमने जो जो सिखाया पहले आज हम करने वाले उसकी रिवीजन और उसके बाद हम आगे का देखने वाले। तो चलो करते हैं शुरुआत बच्चों रिवीजन के लिए। पुनरावृत्ति, सबसे पहले क्या देखा था बच्चों हमने, हिंदी वर्णमाला, उसके बाद स्वर और उनकी मात्राएं, उसके बाद हमने सीखी थी स्वर और उनकी मात्राएं में अ की मात्रा, उसके बाद आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा। तो सबसे पहले सीखा था हमने स्वर और व्यंजन। मैंने आपको बोला था हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं बच्चों, अ से आह तक के, और व्यंजन में क से श्र तक के। इन सारे स्वर और व्यंजनों का आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर वाचन करना है, बार बार इनका पठन करना है, वाचन करना है, तभी आपको अच्छे से स्वर और व्यंजन याद आएंगे। उसके बाद हमने सीखे थे स्वर और उनकी मात्राएं। इसमें हमने सीखे थे अ से आह तक के सारे स्वरों की मात्राएं, और उसके बाद सीखे थे मात्राओं के साथ उन व्यंजनों के मिलाप के साथ वो कैसे तैयार होता है। जैसे देखो ये है अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, यह हर एक व्यंजन में मिला होता है। जैसे क जमा अ क, और उससे बने हुए शब्द देखो बच्चों, कल कर। ऐसे ही हर एक मात्रा हमने सीखी है। उसमें सीखे थे अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। इसमें हमने सीखा था बच्चों बिना मात्रा वाले शब्द वाक्यों का, हमने इसमें अपनी किताब में से देखकर उन शब्दों का वाक्यों का वाचन किया था, और साथ ही उस बिना मात्रा पर आधारित हमने प्रश्नोत्तर भी सॉल्व किए। उसके बाद हमने सीखी थी बच्चों आ की मात्रा, याद है ना आपको, आ की मात्रा हमने सीखी थी। आ की मात्रा ऐसी होती है एक डंडी के जैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। जैसे देखो क जमा आ की मात्रा का, ख जमा आ की मात्रा खा, वैसे ही ग जमा आ की मात्रा गा, घ जमा आ की मात्रा घा, ये है आ की मात्रा। इसके बाद बच्चों हमने सीखी थी छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है जो अक्षरों के पहले दी जाती है। समझ में आई छोटी ई की मात्रा? छोटी ई की मात्रा अक्षरों के पहले दी जाती है। जैसे क जमा छोटी ई की मात्रा की, वैसे ही ख जमा छोटी ई की मात्रा खी, ग जमा छोटी ई की मात्रा गी, घ जमा छोटी ई की मात्रा घी, की खी गी घी। तो बच्चों ये थे छोटी ई की मात्रा। उसके बाद हमने सीखी थी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा भी छोटी ई की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये छोटी ई की मात्रा के उल्टी होती है। मतलब बड़ी ई की मात्रा अक्षरों के आगे से दी जाती थी और बड़ी ई की मात्रा अक्षरों के पीछे से दी जाती है। समझ में आया बच्चों? बड़ी ई की मात्रा क जमा बड़ी ई की मात्रा की, ख जमा बड़ी ई की मात्रा खी,
ग जमा बड़ी की मात्रा गी, घ जमा बड़ी की मात्रा घी। तो क्या हुआ देखो ये की, घी, गी, घी। ये थी बच्चों बड़ी की मात्रा। इसके बाद हमने सीखी थी छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा देखो ऐसी होती है, जो कि अक्षरों के नीचे से दी जाती है। दिख रहा है यहाँ पे आपको, अक्षरों के नीचे से दी जाती है। जैसे कि क जमा छोटी ऊ की मात्रा कु, वैसे ही ख जमा छोटी ऊ की मात्रा खू, ग जमा छोटी ऊ की मात्रा गु, घ जमा छोटी ऊ की मात्रा घू। तो यह है छोटी ऊ की मात्रा। कु, खू, गु, घू। तो बच्चों आज तक हमने सीखी अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा। तो आज हम सीखने वाले हैं बड़ी ऊ की मात्रा। ये कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। इसकी मात्रा छोटी ऊ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी होती है। ये भी अक्षरों के नीचे से दी जाती है। जैसे कि क जमा बड़ा ऊ कु। क्या है बच्चों? क जमा बड़ा ऊ कु। उनसे बने हुए शब्द देखो। च को कौन सी मात्रा है? बड़ी ऊ की मात्रा चू। ह को आ की मात्रा हा, चूहा। वैसे ही सु र ज सूरज। क ब को बड़ी ऊ की मात्रा बू। त र कबूतर। चूहा, सूरज, कबूतर। ये है बड़े ऊ की मात्रा। समझ में आई आपको बड़े ऊ की मात्रा? तो अभी हम देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा व्यंजनों के साथ मिलने पर उनका उच्चार कैसे होता है। तो चलो, जैसे कि क जमा बड़ी ऊ की मात्रा कु, वैसे ही हर एक व्यंजन के साथ देखते हैं। आप सभी को मेरे पीछे पीछे ये सारे मात्राएं बोलने हैं। तो चलो सबसे शुरुआत करते हैं कु से। कु, खू, गु, घू, चू, छू, जू, झू, टू, ठू, डू, डू, नू, तू, थू, दू, धू, नू, पू, फू, बू, भू, मू, यू, रू, लू, वू, शू, शू, सू, हू, क्षु, त्रु, ग्यू, श्रु। तो ये थी क से श्र तक की सारे मात्राओं के साथ बड़ी ऊ की मात्रा। तो अब हम देखते हैं बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित शब्द। तो अभी आप सभी को क्या करना है? अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकालनी है।
पृष्ठ संख्या 45। तो चलो सभी ने अपनी अपनी किताबें निकाली। पृष्ठ संख्या 45, उस पर है बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा ऐसी होती है, मैंने बोला है आपको, वो अक्षरों के नीचे से दी जाती है। तो चलो देखते हैं, उन शब्दों का वाचन करते हैं। आप सभी को अपनी अपनी उंगलियां उन शब्दों पर रखना है और मेरे पीछे पीछे उन शब्दों का वाचन करना है। ऊ न, ऊन। ऊ प र, ऊपर। ऊ द, उद। ऊन, ऊपर, उद। अभी आगे देखो, ऊ ब, उब। ऊ नी, ऊनी। ऊ प री, ऊपरी। ऊ ध व, उधव। ऊ ध म, उधम। ऊ शा, उषा। ऊ ब ना, उगना। ऊ ख ल, उखल। ऊ द बी ला व, उदबिलाव। और एक बार सभी शब्दों का वाचन करते हैं। उद, ऊनी, ऊपरी। उधव, उधम। उषा, उगना। उखल, उदबिलाव। अभी हम उसके आगे के शब्दों का वाचन करते हैं बच्चों। द को कौन सी मात्रा है नीचे? बड़े ऊ की मात्रा दू। ध, क्या हुआ फिर वो शब्द? दूध। स को बड़ी ऊ की मात्रा सू। र, ज, सूरज। त, र, ब को बड़ी ऊ की मात्रा बू। ज, तरबूज। क, ब को भी नीचे कौन सी मात्रा है? बड़ी ऊ की मात्रा बू। त, र, कबूतर। दूध, सूरज, तरबूज, कबूतर। बच्चों ऐसे ही आपको एक एक अक्षरों के साथ पूरा शब्द पढ़ना है। आगे के शब्द पढ़ते हैं। चूहा, चूहा। जूता, जूता। भूरा, भूरा। चूड़ी, चूड़ी। खजूर, खजूर। तरबूज, तरबूज। मजदूर, मजदूर। मजबूत, मजबूत। चूहा, जूता, भूरा, चूड़ी, खजूर, तरबूज, मजदूर, मजबूत। अभी हमने सीखे ऊ की मात्रा पर आधारित शब्दों का वाचन किया है। अभी हम देखने वाले हैं ऊ की मात्रा पर आधारित वाक्यों का वाचन। तो आओ देखते हैं ऊ की मात्रा पर आधारित वाक्यों का वाचन क्या है। देखो बच्चों, उछल, उछल। उछल कर, उछल कर। चूहा, चूहा।
या आया। पूरा वाक्य देखते हैं। उछल उछल कर चूहा आया। उछल उछल कर चूहा आया। आगे देखो। ठू म क ठुमक। ठू म क ठुमक। क र कर। चू ही या चूहिया। आ ई आई। ठुमक ठुमक कर चूहिया आई। उछल उछल कर चूहा आया। ठुमक ठुमक कर चूहिया आई। रोटी रोटी। काटी काटी। पूरी पूरी। काटी काटी। रोटी काटी पूरी काटी। लाडू लाडू। खा चू ही या चूहिया। मुस्काई मुस्काई। रोटी काटी पूरी काटी। लाडू खा चूहिया मुस्काई। दावत दावत। खा कर खाकर। भूख भूख। मिठाई मिठाई। दावत खाकर भूख मिठाई। खुशी 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 खुशी। फिर दुम दुम। मटकाई मटकाई। उछल उछल कर चूहा आया। ठुमक ठुमक कर चूहिया आई। रोटी काटी पूरी काटी। लाडू खा चूहिया मुस्काई। दावत खाकर भूख मिठाई। खुशी खुशी फिर दुम मटकाई। यह है चूहा और चूहिया पर आधारित एक छोटी सी कविता। उछल उछल कर चूहा आया। ठुमक ठुमक कर चूहिया आई। चूहा और चूहिया दोनों उछल उछल कर ठुमक ठुमक कर आए। उन दोनों ने रोटी काटी पूरी काटी। रोटी और पूरी खाई और लाडू भी खाए। लाडू खाकर चूहिया मुस्काई। ये सारी दावत खाकर दोनों ने अपनी भूख मिठाई। फिर खुशी खुशी फिर दुम मटकाई। तो ये थे चूहा और चूहिया पर आधारित मतलब बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित एक छोटी सी कविता। इसके बाद है बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित प्रश्नोत्तर। चलो देखते हैं प्रश्न पहला। प्रश्न पहला देखो बच्चों क्या है। चूहे ने क्या क्या खाया। चित्र देखिए और सही का निशान लगाइए। क्या है? अभी मैंने आपको ऊपर की कविता सुनाई है ना चूहा और चूहिया की। उसमें चूहे ने क्या क्या खाया है उस पर उसके सामने वाले बॉक्स पर आपको सही का निशाना लगाना है। तो चूहिया ने क्या 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 खाया था? रोटी खाई थी, पूरी खाई थी और लड्डू खाए थे। तो कहाँ पे देखो ये पहला चित्र क्या है? इसमें है पूरी। तो पूरी खाई थी क्या चूही ने? खाई थी। तो हमें क्या करना है? इसके सामने वाले नीचे के सामने वाले पूरी के सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाए। उसके बाद है इमली। इमली उसने खाई क्या? नहीं। आम, आम भी नहीं खाए। उसके बाद है लड्डू। लड्डू चूहा और चूहिया ने खाए थे क्या? यस। तो हमें लड्डू के सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाना है। उसके बाद है गाजर। गाजर भी उन दोनों ने नहीं खाए थे। उसके बाद है पाइनएप्पल। ये भी नहीं थे। कोई भी फल उसमें नहीं था। तो बाद में है रोटी। रोटी उन दोनों ने खाई थी क्या?
बिल्कुल, तो हमें रोटी के सामने वाले बॉक्स में भी सही का निशाना लगाना है। आप सभी को भी अपने अपनी किताब में ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो यह है प्रश्न पहला। और एक बार हम इस ऊ की मात्रा पर आधारित शब्दों का वाचन करते हैं बच्चों। कौन सी ऊ मात्रा ये? ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा, उस पर आधारित शब्दों का और एक बार हम वाचन करते हैं। ऊन, ऊपर, ऊद, ऊब, ऊनी, ऊपरी, उधव, उधम, उषा, उगना, उखल, उदबिलाव, दूध, सूरज, तरबूज, कबूतर, चूहा, जूता, भूरा, चूड़ी, खजूर, तरबूज, मजदूर, मजबूत। तो बच्चों आपको भी बार बार इन शब्दों का वाचन करना है। अभी मैंने बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित इन शब्दों का वाचन किया है। आपको भी घर पर ये सारे शब्दों का वाचन बार बार करना है, तभी आपको हिंदी का वाचन अच्छे से आएगा। और जब आपको वाचन अच्छे से आएगा तभी आपको लेखन भी अच्छे से आएगा। इसके बाद हमने देखे थे ऊ की मात्रा पर आधारित वाक्य। उछल उछल कर चूहा आया, ठुमक ठुमक कर चूहिया आई, रोटी काटी पूरी काटी, लाडू खा चूहिया मुस्काई, दावत खाकर भूख मिटाई, खुशी खुशी फिर दुम मटकाई। ये थे बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित एक छोटी सी कविता। तो उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? ये प्रश्न पहला जो कि है चूहे ने क्या क्या खाया, चित्र देखिए और सही का निशान लगाइए। इसके उत्तर हमने लिखे हैं। उसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा देखो बच्चों क्या है अभी। स्त्री पुरुष की जोड़ी पहचान कर जोड़ियां मिलाइए। क्या है यहाँ पे? स्त्री पुरुषों की जोड़ी दी गई है, उन्हें पहचान कर आपको उनका जोड़ियों के साथ उनका मिलान करना है। तो ये यहाँ पे जो है ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, मतलब शेर, लड़का, मुर्गा। और यहाँ पे जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की, मुर्गी,
और मुर्गी। शेरनी है यहाँ पे, लड़की, मुर्गी, शेरनी। तो हमें क्या करना है अभी? मैच द पेयर्स, मतलब इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का मिलान करना है। तो पहला क्या है देखो बच्चों, शेर, शेर। शेर क्या आएगा इसका स्त्रीलिंग शब्द? शेरनी। तो हमें क्या करना है? शेरनी के साथ इसका मिलाप करना है। शेर यहाँ पे है शेरनी, तो इन दो बिंदुओं को हमें जोड़ना है। क्या हुआ? शेर और शेरनी। दूसरा क्या है देखो बच्चों, ल ड का, लड़का। लड़का का स्त्रीलिंग शब्द लड़की। तो कहाँ पे देखो लड़की? यहाँ। तो हमें क्या करना है? इन दो बिंदुओं को मिलाना है। पेंसिल से इन दो बिंदुओं को ज्वाइंट करना है। लड़का, लड़की। उसके बाद है मुर्गा, मुर्गा। मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द मुर्गी। तो कहाँ पे मुर्गी? यहाँ। तो क्या हुआ? मुर्गा, मुर्गी। तो अब हमें इन दो बिंदुओं को मिलाना है। स्त्री पुरुष की जोड़ियां पहचान कर उन जोड़ियों का मिलान करना है। जैसे कि शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी। वैसे होते मोर, मोरनी, पिता, माता। ऐसे ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं। यहाँ पे 3 दिए हुए आपको, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी। तो ये है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जोड़ियों का मिलान। तो आज हमने क्या क्या सीखा है बच्चों? ऊ की मात्रा और उस पर आधारित शब्द वाक्यों का वाचन किया है, और उसके बाद उस पर आधारित 2 प्रश्न हमने उत्तर लिखे। 2 प्रश्नों के हमने उत्तर लिखे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर ऊ की मात्रा पर आधारित और प्रश्नों के भी उत्तर लिखेंगे। आज हमने ऊ की मात्रा पर आधारित शब्दों का, वाक्यों का वाचन किया है और उस पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हैं। धन्यवाद।